कनाडा की सिटीज़नशिप कैसे गेट की जाती है, कौन से लोग उसमें एलिजिबल हैं, कैसे आप अप्लाई करते हो, सिटीज़नशिप मिलने के बाद उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होगे। तमाम नए आने वाले दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त जो है वो वीडियोस देखते हैं और उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते। और जो पुराने दोस्त हैं दोस्तों, आप लाइक कर सकते हो। ये यूनिक वीडियो होने वाली है जो कि आपको आसान भाषा में समझाने जा रही है कि किस तरीके से आप कैनेडियन सिटीज़न बन सकते हैं और आप पासपोर्ट गेट कर सकते हैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में। सो आई होप कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कैनेडियन सिटीज़न बनने के लिए वो ये है कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए। आप पीआर होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पीआर कैसे बनते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री का सुना होगा, पीएनपी आपने सुना होगा, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप है, रेफुजी असाइलम वाली कैटेगरी है, और डिफरेंट आप कैटेगरीज से रिलेटेड। लेकिन ये वीडियो उससे रिलेटेड नहीं है, तो मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि आप पीआर होने चाहिए। अगर आप पीआर हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपने 1095 डेज़ आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ये बनते हैं 3 साल लास्ट 5 ईयर्स में से कनाडा के अंदर फिजिकली गुजारने हैं, प्रेजेंट आपने होना है। तब जाके आप जो है वो दूसरी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं, जो कि है 1095 डेज़ इन लास्ट 5 ईयर्स आपने जो है वो गुजारने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जब आप पीआर बन जाते हैं तो उसके बाद आपका जो एक दिन है वो एक दिन के काउंट होता है। बट अगर आप पीआर से पहले आप टेम्परेरी स्टेटस पे हैं, जैसे कि टेम्परेरी विजिट वीज़ा पे हैं या वर्क परमिट पे हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो 2 दिनों का आपका एक दिन काउंट होता है, क्योंकि आप टेम्परेरी हैं। और परमानेंट के बाद जो है वो आपका एक डे काउंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कनाडा के अंदर आए हैं परमानेंट रेजिडेंसी डायरेक्टली लेकर, तो डे 1 से लेके 3 साल आपने पूरे करने हैं, और 3 साल पूरे करने के बाद आपने जो है वो सिटीज़नशिप के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। लेकिन अगर आप लेट से हम बात करते हैं कि आप आए हैं जी वर्क परमिट पे, तो वर्क परमिट पे अगर आप 2 साल गुजारेंगे तो वो 1 साल काउंट होगा, और उसके बाद आप जाके जो है वो पीआर अगर गेट करते हैं तो पीआर के बाद आपको 2 साल गुजारने पड़ेंगे। तो मतलब डे 1 से पकड़ के चलो तो 4 साल आपके हो गए। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये वर्कआउट होती है। 2 साल पे या 1 साल हो जाएगा सादा लफ्ज़ों में। सो बाय द वे आपको परमानेंट रेजिडेंसी के बाद जो है वो 3 साल जो है वो गुजारने हैं पीआर स्टेटस के बाद। थर्ड नंबर पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो है वो अपनी लैंग्वेज को प्रूव करना है इंग्लिश और जो है फ्रेंच में, कि आपके पास बेसिक इंग्लिश और लैंग्वेज का आपको पता है, और उसके बिहाफ पे जो है वो आप यहाँ पे बातचीत कर सकते हो। और लास्ट जो है वो ये है कि आपने एक सिटीज़नशिप टेस्ट देना होता है, जिसके में बेसिक लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं कनाडा के बारे में, क्या आपको पता है या नहीं पता। तो वो आप जब टेस्ट पास करते हो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। अलावा जो एक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने टैक्सेस पे करते रहना है। पिछले 3 साल में या 4 साल में जब भी आप एलिजिबल हो रहे हैं, आपने जो उस सारे सालों के हों वो टैक्सेस पे किए हों, अगर आप उसके एलिजिबल हैं तो। बाकी भी अगर मोर डिटेल जानना चाहेंगे तो मैं नीचे जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे उसका लिंक दे दूँगा, आप उस पर जाके प्रॉपरली सर्च कर सकते हैं कि बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये। लेकिन ये 5 बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप जो है पीआर होने चाहिए, आपने 3 साल गुजारने लास्ट 5 ईयर्स में से, आपने टैक्सेस को पे करना है, आपने सिटीज़नशिप टेस्ट देना है, और उसके अलावा जो है वो आपकी इंग्लिश और फ्रेंच की जो है वो स्पीकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीज़नशिप एप्लीकेशन के लिए। नॉर्मली नाउअडेज़ तकरीबन 12 मंथ का वो प्रोसेसिंग टाइम है, उससे पहले भी वो कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन 12 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रहा है कि सिटीज़नशिप एप्लीकेशन जो है वो तकरीबन 12 मंथ का टाइम लेगी, और उसके बिहाफ पे वो जो है वो डिसीजन बनाएंगे। अगर वो एप्लीकेशन अप्रूव कर लेते हैं तो उसके बाद वो आपको टेस्ट के लिए जो है वो बुलाएंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। वो करने के बाद आपकी सिटीज़नशिप सेरेमनी होगी, और सिटीज़नशिप सेरेमनी होने के बाद जो है वो आप ऑफिशियली सिटीज़न डिक्लेयर हो जाते हैं। इसमें 3 आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1 चीज़ ये है कि आप जो है वो वोटिंग कर सकते हैं।
नंबर 2 चीज़ ये है कि आप जो है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 चीज़ ये है कि आपको 1 ईयर के लिए जो यहाँ के पार्क्स वगैरह हैं उनका जो है वो पास फ्री में दिया जाता है कि आप वो सारा का सारा विज़िट कर सकते हैं। आप कनेडियन पासपोर्ट का तो आपको पता ही होगा कि दुनिया के 6 या 7वें नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माना जाता है, जिसके बिहाफ पे आप दुनिया के तकरीबन 180 से ज़्यादा जो है वो कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हैं। ये लिस्ट अपडेट होती रहती है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और साथ में जो है वो आपको पता है कि वो तो PR पे भी आपको स्टेटस मिल जाता है फ्री हेल्थ केयर का, और उसके अलावा फ्री एजुकेशन का बच्चों का, और उसके अलावा जो और यहाँ के जो बेसिक वो हैं वो आपको मिल जाती हैं। बट ये हम सिटीज़नशिप से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिसमें 3 मेन चीज़ें हैं। एक, वोटिंग आपको राइट मिल जाते हैं कि आप वोट कर सकते हैं, PR बंदा वोट नहीं कर सकता। एंड सेकंड नंबर पे आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर पे आपको 1 ईयर के लिए जो है वो ये मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे शॉर्टेस्ट वे कौन सा है जिसमें आपको जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। तो उसमें आ जाता है वही कि आप इमिग्रेशन अप्लाई करें। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इमिग्रेशन डायरेक्टली अप्लाई करें, और इमिग्रेशन के बिहाफ पे आप आते हैं तो डे 1 से ही आपने 3 साल रहना है और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड वे जो है वो ये है कि आप वर्क परमिट पे आएँ। आप वर्क परमिट पे आते हैं, वर्क परमिट पे मोस्टली 1 से 2 साल के बाद जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं PR के लिए। लेट्स से आप 1 साल के बाद हो जाते हैं तो 1 साल अगर हम उसका लगा लेते हैं प्रोसेस, तो आपका काम जो है वो कम से कम 4 सालों के अंदर जो है वो चला जाएगा। थर्ड कैटेगरी ये है कि अगर आप किसी और टेम्परेरी स्टेटस पे आते हैं, जैसे कि आप विज़िट पे आते हैं या स्टडी वीज़ा पे आते हैं, तो लाजमी बात है पहले आपने जो है वो वर्क परमिट लेना है या स्टडी वीज़ा लेना है या कुछ भी लेना है। उसके बाद से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, और उसके बाद से आप स्टडी पे आते हैं तो उसके बाद आपने जो है वो स्टडी पे जब आप रहेंगे तो आपका हाफ डे कैलकुलेट हो रहा है और मैक्सिमम 1 ईयर तक कैलकुलेट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 साल भी स्टडी वीज़ा पे गुजार दिए तो जो सिटीज़नशिप एप्लीकेशन है उसमें 1 साल कैलकुलेट होगा। बाकी आप किसी भी अच्छे से लॉयर से जो है वो बातचीत कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा गाइड कर सकता है, लेकिन जितनी मैंने रिसर्च की है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो इतना काउंट होता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने में काफ़ी होगी कि कनाडा का पासपोर्ट कैसे गेट करते हैं। एंड अगर आप इसके ख्वाहिशमंद हैं तो मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो इस पे एक्ट करना स्टार्ट करें, आप एक्शन लेना स्टार्ट करें, और आज नहीं तो कल आप जो है वो ज़रूर सिटीज़न बन जाएंगे। थर्ड नंबर पे अपनी ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनका क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से जो है वो पासपोर्ट गेट कर सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू सो मच दोस्तों।